प्रीति, परमात्मा से प्रीति, लगे मुझे राम प्यारा रे, प्रीत दी संसार में किया मन न्यारा। जिन्हें राम जी प्यारा लगे, ये संसार की प्रीति कम हो जाती है, परमात्मा से प्रीति हो जाती है और अपना शरीर संसार झूठा करते हैं। अज्ञान के कारण से सबको सच मान रहे हैं, लेकिन ये सब झूठा है। सच्चा तो अपना जो आत्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, वो अपना है। बाकी संसार की कोई वस्तु मिली हुई है, मिली हुई वस्तु बिछड़ जाने की बात। इसलिए ये जो भक्ति है, सूरा को काम, सूरवीर आत्मा, बड़े कुशार्थी परमार्थी आत्माएं वे भक्ति कर पाते। कायरता से तो संसार का काम भी नहीं होता है, तो भक्ति तो फिर रोज होती है। जैसे मीरा जी ने 2 दिन मीरा की कथा श्रवण करी, कैसे उसके जीवन के अंदर में लेकिन मीरा की लगन और प्रीति हो ही रही। और मीराबाई में कितना सुरातन थे, भक्ति सुरानी। जगत हंसे तो हंसन दे, पलटू हंसे न राम, लोकलाल कुल छोड़ के कर लो अपनो काज। जगत चाहे हंसे चाहे कुछ भी करे, उनकी परवाह नहीं करे। इन्हीं प्रकार से आज अपने जैसे मीरा की कथा श्रवण करी, इसी प्रकार से कर्मेती वैद्य वे राजपुरोहित परिवार में उन भक्तों की कथा आज अपन श्रवण करनी है। बंधु गुरु गोविंद तुम बंधु सभी साध, कर्मेती को यश के तुम जिनको मतो अगाध। परमात्मा गोविंद ने प्रणाम करके, सभी की संत महात्मा ने नमस्कार करके और परमेती का गुण यश बखान करते हैं। कर्मेती गुण वर्णन करूं मेरी शक्ति नहीं हो, गुरु गोविंद के प्रताप से कछु वर्णन करूं। कर्मेती वाली ऐसा सुरातन तो उन्होंने मायने और ऐसा महापुरुष लिया। इसलिए संत कहते हैं कि मैं क्या वर्णूं, मेरी महिमा वर्णी नहीं जाए। गुरु महाराज के प्रताप से, परमात्मा के प्रताप से उस पाई की बात कही जाती। नगर खंडोलो देश ढूंढावत प्रवृत्त जिन परिवार, परसाम पिता को नाम कर्मेती बाई को नाम। उनके मायने खंडेल देश रे मायने ढूंढारे गांव में पुरोहित परिवार रे मायने कर्मेती बाई के महाराज को जन्म दियो। पदवी पिता पुरोहित पाई, राजा को गुरु बड़े बढ़ाए। वे कर्मेती बाई का पिताजी ना वे राजा का गुरु था, खंडेल देश का राजा उनारा गुरु है। कांकड़िया ब्राह्मण परिवार शेखावत राजा पूरे दिन जो पिता दिन वो माई दिन करने की बाई जाए। इसी प्रकार से दिन है उन्होंने माता ने और पिता ने जिस कर्मेती को जन्म दिया। कमारे पड़े राम रमत में जाई, बड़ी बड़ी जब व्याप रचाई। कर्मेती जब छोटा था तो सब सहेलियों के साथ में रमने के लिए जाता था, और थोड़ा सा बड़ा भी जब व्यापी बातें करने लग गया और व्यापी तैयारी कर दिया। सगाई गई ज्ञान ले पुरोहित आयो, अब
अभूषण श्रृंगार बनायो। जब भाई जैसे कमारी लड़की शादी के योग में जाए, इसी प्रकार से भाई जी महाराज अब शादी के योग हो गया। इन वास्ते बेना ससुराल सुन आभूषण लेकर के आए और वो आभूषण पहनाया और वे ससुराल में आया जगह बस्तर सुंदरी साड़ी पहनाई गई। मुख देखन को दर्पण लीनो सुंदर रूप कैसो करबो दीनो। अब सारा आभूषण पहन करके और करने दी अपनो मुख देखे। बहुत बड़भागी आत्मा थी, बहुत विचारवान आत्मा थी, बड़ी सूरवीर आत्मा थी। वे संसारी जीव नहीं था, बहुत परमार्थिक थी, परमात्मा आत्मा थी। उनको तो अपना गणाई देखा अपना ज्ञान रहेगा ही। करने की अपना मुख देख करके जिन प्रभु ऐसी सुंदर दे देनी, इस प्रकार से जिन परमात्मा ने ये सुंदर दे दी है, किसो सुंदर रूप अपनो बनायो है। धन जोगन विशेष बोली, धन जोगन झूठी सब माया, रंग बदन बादल की छाया। ये बादल की छाया वे इन्हीं प्रकार से धन और जोगन काचो। जिन प्रभु को हूँ क्यों भूली, धन जोगन विशेष भूली। जिन दे भक्त राम की कीजे, जिन दे मोक्ष मुक्ति पड़े, ऐसी दे बिरला जो कहूँ हरि से लूण आरामी हूँ। भाई जी महाराज विचार करियो कि ऐसे शरीर है ये सुंदर और वो बिरला कमा दे तो राम जी में लूण आरामी है। ऐसी दे जहां लग 84 जून निवारी और नक्चित मानुष देखा लाख 84 जूनियों आज जो नक्चित सुंदर जो आप मानुष शरीर बनाया है और परमात्मा ऐसे सुंदर दे रही है। भूख लगी जब भोजन दीनो सर्वसार सुमरण को दी। कैसी भूख लगी तो भोजन, प्यास लगी तो जल, और वो सारो परमात्मा को भजन करने वास्ते वो साथ बनाए हुए। जिन प्रभु को भक्त विशाली विषय निमत दे श्रृंगारी, उन्हें परमात्मा को मैं भूल करके और संसार और सुंदर वास्ते में श्रृंगार करूं। जिन श्रवण सुनो आनंद बाजा, हरि की कथा सुनो एक कानों रे मायने हरि कथा श्रवण करो, भगवान की बातें सुनो। जहाँ में गान गीत ते पाया ते वचन सुनत सुख पाया। एक आनंद रे मायने राम जी की बातें सुननी चाहिए, महापुरुषों की बातें सुननी। भाई जी महाराज ने विचार करियो संसार के साथ में एक आनंद मायने गीत और गालियां सुनो। जिनको नाम रस पीजे, महाप्रसाद संता संग लीजे, इन मुखसु इन जीवसु राम राम करो। जिनको वचन को आप मान लो, बाहर ले प्रणाम आप आपका भारत भगवान है ना, हिमाचल संचल। जिनको बोले फुकट वाणी आन पान जिव्या रसमानी, जिन मुंडा झूठ बोले जा नैन निहारे सिरजनहारा, संतान कीजे गीता। ये आज्ञा है एन पापा ने सिरजनहार का दर्शन करा, राम जी ने देखा एन नैना सु संतान दर्शन करा। सो हे नैन पुरुष सु होया, रंग रूप देख मन होया। और एक है ये नैना सु संसार ने देखा, संसार का लोगों ने देखा। और मैं उन्हें नैना सु फिर मतलब जिस आपको पति माना है उसको देखा। भाई जी महाराज ने प्रकार से विचार करियो कि आज्ञा से तो परमात्मा का दर्शन करा। और एड़ा पति तो अपने नहीं चाहिए, अपन तो परमात्मा पति ने बरा। स्वान शुक्रा पुरुषा नारी, पुत्री पुत्र पिता मेधारी। ए कुत्ता और गरुड़ा या पक्षी जानवर वह भी पुरुष और स्त्री में, वह भी पुत्र और पुत्री में। चिड़ी कमेड़ी पुरुष आचारे, हींडा पोखे भवन बनावे। देवी कैसा मतलब भवन बनावे? अपनी मारवाड़ गोविल माने के आपरे घरान में नाटे बनावड़ा घर चीजों घरान डेरियोड़ा है। ऐसो मतलब
तब वो इस प्रकार से कैसे वो इस तरह से बात को जोड़ करके और अपने माल बना, वो घर बना सुंदर, एक मायने आने जाने की जगह, मायने उनके पीछे कोई दूसरा ध्यान पर खा नहीं सके, नजदीक में आ नहीं सके, इतना ऊंचो ऐसा ज्ञान में नहीं है आपकी औलाद पालने का। और आपका सुना सुनी में तो आप दूध पिलाओ, रोटी खिलाओ, बेने इंदर मायने कौन भूखे है, उठो कौन भोजन देवे, देवना लोग देवे को। और देवा हमारी माँ इंदा में बैठी है, उन्हें को बड़े अपनी आत्मा विश्वास एक तो आगे जगत में इंदा कर जाए, चीनी कमेरी पुरुषा चावे इंदाओं के भवन बनावे, पशु पंखे गे संजोगी खान पान विषय रस भोगी, वे भी संसार का भोगों में बड़ा सुख माने। आप कागला और लाड करो जी मुझे आपका बच्चा चोंच में चोंच रख और मुंडा में मैंने कानों देवे और मैंने गटकूं रमावे और एड़ो एड़ो सुख माने। तो भाई जी करमेती भाई जी कह रही है कि वो तो जिस जोन में जाएंगे वहीं मिल जाएंगे, पशुओं की धुनी में, पक्षियों की धुनी में, और जहाँ जून संघ के अंदर में ये जो स्त्री पुरुष का सुख मिलेगा। राम नाम मानव देवानी, भक्त का सिरजो तन साणी, भक्त बिना जो गिरता कमाऊं, मानव तन को पटो न पाऊं। भक्ति बिना ये मानव जन्म जाएगा तो फिर बाजरे मायने पास मानव जन्म नहीं मिलेगा। यूं करवेंदी ज्ञान विचारियो, अभूषण सब खोल उतारियो, तो वे जगह अपन पगारे मायने और मोरे गलारे मायने पैर में आ जगह पे अभूषण उतार दिए बाकी अपना हाथ। जीव सूरो रण में कसे, दरे न कूटो पाव, करने की यूं एक तक कियो, भक्ति सी भाव। जिन प्रकार से सूरवीर रण क्षेत्र में जावे, इन्हीं प्रकार से भाई जी महाराज बड़ा सूरवीर था और रण में करने की भाई जड़ में आभूषण और वस्त्र उतार करके और साधारण वस्त्र पहन करके और आधी रात की डेट में घर से निकल गए। शील संतोष सजा श्रृंगारा, साची भक्ति खांडेरी धारा, शील व्रत सजिया साध भक्ति खांडेरी धारा, ज्यों कोई सती जलन को जावे, ज्यों कोई सती जलन को जावे, सुत वित करे याद नहीं आवे, सुत वित करे याद नहीं आवे, ज्यों पतिव्रता व्रत ही जाने, ज्यों पतिव्रता व्रत ही जाने, यूं कर में दी राम पिछाने, यूं कर में दी राम पिछाने, तन मन कर माया मोह त्यागी, तन मन कर माया मोह त्यागी, अर्ध रात कुल कूतज भागी, अर्ध रात कुल कूतज भागी। इसी प्रकार से करने की भाई जी महाराज शील संतोष सजा श्रृंगार। सजनों ये बारला जो श्रृंगार है ना, ये तो ठीक है, लेकिन वास्तव में जीव उद्धार करने वाला, अपनी आत्मा में निर्भय करने वाला, अपनी आत्मा सुखी होने वाली, वे तो अपनो शील श्रृंगार है, संतोष चीर है, भाव भक्ति है, अपना सुखी जीव को सती जलन को जावे, शुद्ध युवाने याद नहीं आवे। आप हमारी माताओं बहनों, जब आप सत्संग में आओ या कहीं भी जाओ, पासा मुड़ घर देखो, बड़ी ने तालो दियो कौन दियो, बड़ी आटो बंद करियो कौन करियो, और कोई गांव आप देखना बैठ जाओ तो घरवाला कहे मैं तो छोटी माँ गाड़ी चालू कर दी थी, आज बैठो कि नहीं, और यूं कर दियो और ढाबा नहीं डाल दियो, यूं देख दियो। आप इस प्रकार से बहुत संभाल करके रखो। लेकिन जब सती ने सुरातन आवे, उनके मैंने घर वेद शुद्ध कोई याद नहीं, एक जीव बचा फिर माई सा छोटा समझ करके और जीव सुरो रण में जाएगी, प्रकार सती जलने के लिए चली जाती है। जीव पतिव्रता पति व्रत जाने, यूं करवेंदी राम पिछाने, माया मोह सब छोड़ करके
और भाई जी महाराज बेटू निकल जावे आपके पिताजी के घर सुन। देखो हे आत्म डर नाही ऊर्जी दे जगत के माई। परमेश्वर की बात जी विचार करें, इन देह आत्मा ने क्या डर है? आत्मा में बड़ी शक्ति और बल है। परशुराम छोड़िया असवारा फिर नर्तन करे पुकारा। परशुराम जी महाराज जब भाई घर से निकल गई और सुबह जागा कोई देखा ही नहीं, ठंडे गई, पागी लाया, खोज दिखाया और तो ही लगे घर में तेरे नाम भी नहीं सुन रहे, कटे कट देख ही गए। राजा साहब का वे गुरु है से जाए, राजा साहब ने क्यों कहा पर सभी आदमियों ने भेजो और घोड़ा सवारों ने भेजो और भाई जी के कराओ। अब वे घोड़ा सवार घोड़ा लेकर के और रात दरबार का कई आदमी इधर उधर भाई ने ढूंढने के वास्ते देखने के वास्ते गए। सोचर आए घरे से कहीं नहीं दे मिली भाई घर में थी, पाछा आया ढूंढ फिर करके कहीं वो नाम ही नहीं सुनी। जहाँ घर में थी कोई नहीं जावे, दुर्गंध गंध दूर से आवे। करने की भाई की महाराज नहीं करियो, घर से निकलिया और रात ही उठे मेहमान ने गांव में बारे गया, एक मरियोड़ो ऊंट पड़ियो, ऐसो बैल और जानवर मर जावे ना, उन्हां खाल चमड़ो पाड़िया करे। ऊंट जब मर जावे तो पुरानी डेमे में कोई ऊंट रो खाल रो काटता तो उनो कई बनतो आपने तेल लेवनो वास्ते पूड़ियो बनतो। उनमें तेल ले और वो तेल खाने को काट आपने लिया करता और बाकी ऊंट चामड़ों की काम नहीं आता। तो ऊंट ज्यादा मरे तो ना वो खाल नहीं पाटिया करे, पतो इस प्रकार से करड़ो दिया करे। तो ऊंट मरियोड़ो बढ़ियो और उन पेट ने जानवर इस तरह से सेटन कर दियो तो और बाकी ऐसे ही खालड़ो और वो फाटका पड़िया, गंदगी आ रही थी। घर में भी बड़ा वीर था, बड़ा सूरवीर था। मानो विचार करियो कि वो जगह तो पकड़ ही देगी तो राजा आदमी और पिताजी आए ले गए और अड़े हमारे इनमान में बैठ जाओ तो दूर दूर गंदगी आवे, इनमान से कोई नहीं ले कर बिना जग इनमान बैठ गए। आए बैठ और राम राम करने लग गया। वह है जब वो दुर्गंधी सुगंधी गई भजन के बर्दाश्त। अब दूसरा ने जैसी राम जी लीला करी बैठी, वह दुर्गंधी नहीं आवे और दूसरा लोगों ने दूर दूर से तो ऊंट बड़ियों दी के ईमान से गिलानी है, गंदगी है। गर्भ में गुफा कर जाएंगे जिस प्रकार से हमारे गर्भ रे मायने भी नरकवास भोगियो और जिस प्रकार से को उन्हें गर्भ समझ लियो, गुफा समझ लियो। भाई सजनों, माताओं, बहनों, आप देखो कितो दुख देखो, आपका टाबरा ने कितना सोरा मोटा करो। नहीं तो थोड़ा सा छोटा थोड़ा मोटा किया ना, बहुत थोड़ा मोटा करिया तो साधु जी बन गया और तो महाराज बन गया। माँ बापा को कई फर्ज उतारे, माँ बापा को फर्ज अपने ऊपर है। ये तो बेटी और बेटा माँ बापा की सेवा कर फर्ज उतार सकते हो। और साधु जब भजन करेगा माता पिता की आत्मा को कल्याण में जाएगा, खूब तपस्या करेगा, साधु भजन करेगा तो माता पिता को फर्ज वे मानव जन्म जीव जगह बहुत बड़ो फल में मिलेगा। और हमारी जननी ने साधु महात्मा की जननी ने धन जननी जन जाया है संत सबीरी। धन है उस जननी ने जैसे भक्तां को जन्म दिया, संतान को जन्म दिया, ऐसी महापुरुष नारियों को जन्म दिया। दिन माता दिन पिता, दिन को परिवार कुल है, गांव है जब भक्त पैदा होते हैं। इन प्रकार से बालजी महाराज मन विचार करियो। सजनों देखो आप कितो कई जगह पर स्त्री दुख आवे है। बालक में उनके घर ने माँ के माँ और बालक दोनों को शरीर छूट जाया करे। कई गर्भ माई ने बालक छाई ले जाया करे और ऐसे ऐसे कष्ट पड़ता है। इस कारण से महापुरुष कहते हैं कि गर्भ में 9 महीना तक नरक कुंड में रहे और
फिर कितने कष्ट सहन करके मोमिना कैद और दुख से नरक में रह करके फिर भी मानव जन्म में बाहर नहीं आ सकते। अच्छा और उम्र और भाग्य अनुसार ताजो ताजो बालक भी जन्म लेवे और मां ने भी कष्ट नहीं वे, और फिर इतना कष्ट पा करके अपना जन्म वे और फिर भी अपना भक्ति ने भूल जावा, राम राम ने भूल जावा, थाली मारी करा और वो दिन अपना भूल जावा, पाछो वो समय हारी में पड़े और जन्म छूटता ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी अग्नि शयनम भज गोविंदम मुंड मथे भज गोविंद। बार बार जन्मो बार बार गर्भ में जानो। करने की बात की मैंने विचार करियो, अब क्यों नहीं मैं गर्भ भी समझूं, मैं सोचूं कि मां के गर्भ में थोड़ा कष्ट सहन करूं। तो सुबह सभी राजा सैनिक घूम फिर करके राज दरबार में चले गए। परशुराम जी पिता को कह दिया उस विरोधी जी को, विरोधी गुरु जी आपकी बेटी तो नहीं मिली है। पूरे दिन इस प्रकार से निकल गया, रात भी निकल गई। दूसरे दिन पुराने जमाने में यात्री लोग यमुना जाना, गंगा जी जाने, कहीं भी रामेश्वर जाने, द्वारका जाना तो पैदल चलते थे। आज जैसे आपके गाड़ियों का साधन वगैरह है, ऐसे पुराने टाइम में घोड़ों का, ऊंटों का, पालकियों का ऐसे साधन थे। ज्यादा सेठ साहूकार, राजा महाराजा, धनवान लोग उनको पालकी में बैठा करके ले जाते थे 4 आदमी, और नहीं तो किसी रथ में या घोड़े सवार या ऊंट सवार की सवारी होती थी। तो यात्री जा रहे थे वृंदावन गोकुल की तरफ। वे आपस में बातचीत कर रहे थे कि पैदल यात्रा में अपन कल वहां पहुंच जाएंगे, परसों वहां पहुंच जाएंगे, पहले दिन वहां डेट पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से वो बातचीत कर रहा था। करने की भाई मैंने विचार करियो कि ये कोई धर्मात्मा मिनक है, यात्रा जा रहा है और एन साथ अपाय निकल जाना। दूसरे दिन अंधारे अंधारे भी रवाना निकल गया था, औरत एन साथ में करने की भाई जी पीछे निकल गए। के बाद में उन लोगों ने देखा तो भाई बड़ा भगत है, भाई बड़ा सज्जन है। पूछा उन्होंने, कहा मैं भी वहीं यात्रा में, तीर्थ यात्रा में जा रही। अच्छा जी, आओ बेटी, आओ बहन, अपन साथ हो गया, चलो हमारे साथ में। इसी प्रकार से बहनों साथ कर ली और भाई जी वहां पहुंच गए हैं। तीजे दिवस करत दिनों जात्री को शंकर लीनो, खान पान बिसरी शुद्ध सारी पहुंचे कहूं ता आधार। अब खानो पीनो भी भूल गए, भूखाई व्याकुल भई करे वो करुणा, अब मैं अनाथ नाथ तो शरण। और प्रेम से परमात्मा ने पुकारे, देना आंसू आगे डबडब, जैसे बालक मां के लिए रोए, इन प्रकार परमात्मा के लिए रोए भाई। अवगुण भरी अधर्म हूँ नारी, कर न सकूं जानो भक्ति तुम्हारी। मैं नारी जीवन हूँ और अवगुण है हमारे में। हे परमात्मा आप पुकार सुनो हर मेरी, गेहो वहां मैं अधरंगिया तेरी, मैं आपकी शरणागत हूँ और मेरी वाणी करो। आण अड़ियो को सागर वेरो की जो पार विड़त मिलते हो, आप विड़त समझ और हमारी आत्मा करने की कुल कुंतजियो एवं ज्ञान वेराग, देखी जमुना घाट पर राम नाम लिखलाए। अब वे यमुना जी पहुंच गए और कुल आत्मा त्याग करके ज्ञान वैराग लेकर के और यमुना जी की घाट पर थोड़ा सा दूर पर भाई महाराज स्नान कर रहे थे यमुना में, और वहां बैठे और भजन करे। परमहंस की गिरती दर्रिनी 560 एक तक की पूजा पाठ तजा स्नाना हर लियो परमात्मा ध्यान। साधना तजा देह का सारा और धर्म नाना प्रकार का दूसरा साधन सब छोड़ दिया और देव धर्म भी देवी शुद्ध भी हुई। अभूषण सब भक्तन को देना, थोड़ा कुछ कोई आभूषण ला दिया, जगह पर बैठ गए। ब्रह्म कुंड पर आसन की ना, विवेक योग अति बाटे, गदगद रोम ने तन छाड़े। लोचन भरे जल धारे, कबू को गावे कबू को रोवे। कभी वे कीर्तन करे, कभी भजन गावे, कभी रोने लग जाए परमात्मा दर्शन को वेद को वाला, आंसू अखंड अरट की वाला।
जिस तरह से हर दी गड़िया पानी आ गई बिना क्या नाशो खान पान की शुद्ध नहीं काई उदम करे ने मांगण जाए भूख सुखे ने मन डोलावे उदम करे राम लीव लावे बस कोई उदम दूसरो नहीं भजन करने उदम सुरत पान शब्द सुन लीनी नासा निक धार कर लीनी सुरत शब्द रे मायने अपनी नासा अगर भाग पर दे के दूसरो ध्यान ही नहीं ध्यान लगे काम बंद कर सुमन जाना स्वार्थ बंद सुमरण जनकारा कई प्रकार से वे अपना तन ने मन ने बस में कर श्रवण बंद अनहद सुन बाजा वचन बंद अगर अमर आवाजा गरण बांध पर मलवासा नैन बांध को प्रकाशा उदम अदम बंद सूरजन गाता जन्मा नील पिला गया सखी मुंह से बोले गोपाला कर्म रची ब्रह्म ख्याला पानवत से पहुंचावे भूखी भक्त भोग कोई नहीं भावे और परमात्मा ऐसी किसी भाइयों ने सुमति दी तो कर्मे से ले लेकर के भोजन ले लेकर के आए प्रसाद ले लेकर के आए कोई वस्त्र भोजन ला दे कोई वस्त्र ले जाए अब ये तो लाए बढ़ रहे कि कर्मे की भाई ध्यान ही नहीं रखे तो कोई गरीब तो वहां से ले जाए और अमीर लोग पैसा वाला लोग कई पेट पूजा लेकर के आते हैं भेदभाव मन नहीं आने परमात्मा में कोई इजावे तो बढ़िया लावे तो बढ़िया क्यों ही रात वैसे कोई न सुख शांत करता रची नरदे जिन काज करने की साचो की बोल बोल सब काज वचन जो गर्भ रे मां ने किया था वे भाई जी महाराज वचन ने पक्का कर साहिब से गोल कर आयो मानुष तन धरण पे पायो वरना माई कहीं भूलियो भारत ढोल कहीं ढोलियो पड़ेगा काम दूता से ले जाए मार जूता से चेतता क्यों नहीं अंधा ले जाए डाल गड़बंदा लगे नहीं पलक की देरी करेगा रात की देरी कबीर सा रेखता गावे परम पद भक्ति से परम पद की प्राप्ति होती है इन वास्ते भाई जी महाराज करने थी ऐसी भक्ति करने वाले परशुराम करने थी सोदे सुनी न माने कई बार पिता बहना भाई वास्ते याद करे बार बार आंखियां में आंसू आ जाओ पिता है हमारी करने थी कहां वो मो आपकी बेटी बेटा करने थी नाले माता दुखी कुटुंब दुखा देश देश ढूंढाया वंशाना कहीं नहीं मिली प्राण तीर्थ तीर्थ बदला बनाया कोई के मती ऐसे करते करते अब संयोग मिले और बटे पिताजी कहीं ढूंढता संयोग मिलियो बेटा आया और बटे भी लोगों ने क्यों रे कोई मेरे घर में थी देखी प्रवासी सभी की करे बढ़ाई देखो घर में थी भाई ओ आप भाई तेरा पिताजी हो राम 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 थाना दर्शन ले गया वे तो मारे जो ठाकुर जी और नहीं मैं जो भाई जी दर्शन कर रहा हूं मारे नहीं जाके दर्शन पाप को भाजे जेता बिड़ उन्हीं हुआ मारो दर्शन करना हो मारो पाप दूर वे ओ बदरावन रेणु भाई कुल तारण उतारा मैं तो जाना कोई उतार लियो और आपका कुल ने तारना वाला बेटी जन्मी एक प्रकार से वे लोग वहां से बातचीत कर रहे हैं पिता के तुम कहीं पियो लाल गान सब कुल को तस्दियो तो पिताजी आकर के मिले भाई से और भाई से मिलते ही उन्होंने कहा अरे भाई क्यों लाल गान कुल सब छोड़ना है जीवन मस्तक सभी विचारिया जैसे नाथ कितो पाए माने जीवता में इन प्रकार से मार दे और न्याद्रे माने वो फेटो पड़ गयो और मारो इसको बदनाम दे गयो ऐसे पिताजी क्यों बोले भाई मारो ना कटा दियो जब बोली करने की भाई सुनो पिता ये जग लाज बढ़ाई ना काटो मेरो कर देवो तो युग में आप रो नाग पिताजी आपके हाथी बनो घणो मोटो नाग वे एड़ो नाग साबुत है संसार लोग लाल डरो राम जी रो डर नहीं है मैंने कौन सा गलत किया मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए मानव जन्म पायो और परमात्मा को भजन करने के लिए अब वे पिताजी
ने केवल लाग्या लाज शर्म केता दिन कर वो लख 84 आए नेड़ो केता दिन लाज कर थारी उम्र तो गई करी अपन 84 नेड़ी आ रही है उम्र बीता बस 50 अजून छोड़ी तन जगी आशा 50 पर रह गया थे बालोपन हंस खेल गमायो जोगन में विषया से गुजायो बिरत भया सिर कल दूजे नैना श्रवण नहीं सूझे जोरा खांसी रोग पित्त आई सुमरण सुकृत कियो में जाई और रोग और पित्त अनेक बीमारियां घेर गई जबड़ो पकड़ जीव को मारे भक्ति बिना मानुष तन हारे पिताजी जमड़ा ले जाए आपने सुमरण सुकृत किया नहीं जाई जन्म मरण महा बिगड़े दुख दाई नरसम भाई नाम नहीं लीना चे नर जग में भगवान किया भाई जी महाराज क्यों चाहे कभी मरियोड़ा है और चाहे जीवता है मानव तन धारण करके भक्ति नहीं करी तो बहनों को जीव इन प्रकार से पिताजी ने कह दिया है ब्रह्मादिक इंद्रादिक मन से भक्त का मानव तन देवता और इंद्र भी मानव जन्म की इच्छा करे वो मानव जन्म आपने मिले कर कृपा ऐसो तन दीनो जिन प्रभु को नामन लीनो नाग कटियो जो चाहो और वो मोको राम भजन जिनो नाग कटियो गए भजन रो करने रो मोको सूख दिए मोटो नाग जो चाहो हस्ती होई सूंड हलाओ इस प्रकार से भाई जी महाराज आपका पिताजी ने कह दिया है मूलक 84 सब भी आई लाज मर जाता कई लाज करूं मैं 84 महीने कोई पैरने नहीं था ओढ़ने नहीं था कोई रहने के लिए नहीं था ऐसी ऐसी दुनिया में धारी जन्म जन्म की लज्जा हारी स्वान शुक्र पुरुषा और नारी पशुआ फलकु निनका तंगीमा लाज शर्म जान अबे जो है दुनिया में भुगत करके मिनट जन्म मिलियो माने लग 84 गए पाछी अबे मैं पाछी 84 में नहीं कहूं ये पुत्री प्रमोद के दियो पिता को ज्ञान जग की लज्जा छोड़कर दरियो ब्रह्म को ज्ञान जब पिताजी ने विचार आयो और क्यों लगा बेटी अब तुम के जीव में कर वे तो साधु आत्मा थी तो कहा पिताजी मौन ले लो नाम ले लो और राजा का कामकाज में मत जाओ राजा ने मान बढ़ाई अपन मुमकिन नहीं करो केदी तो संगत करो मारे कने रेवो और पाछा थाने गांव जाओ मां कने जाओ कोई मारे कने रेवो जीवी जी रेवो पिताजी भाई जी सत्संग करे और श्रवण करे जैसे आप लोग सभी सत्संग में पधारो इसी प्रकार से वहां के लोग सत्संग में आवे और सभी ज्ञान सुने दर्शन कर पाछा जावे पिताजी भी इस तरह से वहां के इंद्रिया रहने के बाद रामायण पाछा गांव गए माता जी ने पहली समाचार सब मिल गया था गांव गया तो किन्हीं मिलने वास्ते नहीं गया और चुपचाप कर गया और अपनी पत्नी ने भाई जी महाराज की करमेती की माता जी ने सारा समाचार सुना लिया और क्यों आप भी राम राम करो कोई चिंता की बात नहीं और आपकी बेटी को अपने धन्य भाग्य भजन करें ऐसी बेटी को कोई घर में मिलना नहीं मिले हाँ तो अपने घर में मीना है सबरी है इस प्रकार से जन्म लियो है और ये कोई आत्मा महापुरुष है भगवान की आत्मा है इन प्रकार से बातें करी और फिर परशुराम जी आपका ध्यान करने लग गया दिन भर माला करे रात्रि में थोड़ी नींद लेकर फिर माला करे ऐसे उधर राजा साहब को मालूम हुआ कि पिरोई जी वापिस आया है लेकिन अपन तो मिलने ही नहीं आया आदमी कहते हो जाओ आपने बुला लो बुलाने वास्ते आया और वे पूछे कि आपने बुला लिया है और राजा साहब बुला फिर जी सोचे होगा आखिरी उत्तर तो देना पड़ी बड़ा का नहीं बुलाया वो खोटी गई अपन भजन खोटी गई तो कह दिया है आप राजा साहब ने कह दीजिए सर थाने मारे अवधि करो तो लोगों ने हमें धार करनी है आप तो मारो हम खोटी करना बस अच्छी बात है राजा साहब ने वो जान जिम हुए क्यों जिम उत्तर दियो राजा ने बेचारे में ऐसी क्या बात राजा भी बड़ा धर्मात्मा और विचारवान था
फिर गुरु भाई के मिलने के लिए गया और ऐसे आकर के वापिस इस तरह से सेवक बन गए। राजा साहब खुद गए, खुद जाकर के विरोध जी से मिले, समाचार वाणी पूछा, भाई जी का सारा समाचार सुनिया। राजा साहब और रानी भी मन में विचार करियो कि अपने गुरु विरोध जी की बेटी है और ऐसी महापुरुष संत है, तो चलो अपना भी लेना दर्शन करा। आपरी रानी, आपरी पुत्री, आपरा दास दासियों ने ले और वे यमुना किनारे पर राजा भी बना दर्शन कर वास्ते पहुंचे। शिव ब्रह्मा इंद्र गणा नील लोक का राज, भक्त काज मन से सदा मानव तेज। ऐसा बड़ा बड़ा राजा भी और सभी देवता भी मानव तन के लिए इच्छा करते हैं कि हे प्रभु मानव तन दीजो भारत खंडमाई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। राम भजिया राजस तजिया पहुंचा परम धाम, देखो वेद पुराण में अमर ज्ञान नाम। राजपाट छोड़िया और बड़ा संसार का सुख छोड़िया और भजन करियो जगह नाम संसार मत। यूं कर में भी नरक को दियो भक्त उपदेश, जिन दिन सुमरण करे वे प्राणों को उपदेश। फिर उस राजा को भी भाई जी महाराज ने समझाया, ज्ञान दियो। राजा ने हाथ जोड़ करके भाई जी महाराज ने कहा, आप अभी बाचा जन्मभूमि में भी पधारो, दर्शन दो। धर्मेंद्र भाई जी कहने लगा, मैं अभी अकेले, आप जाओ, फिर कभी हो रहा हूँ। तब राजा अपने देश में, गांव में, नगर में वापिस आ गए और राजा के भी भाई जी महाराज की ऐसी आज्ञा है, अपना विरोध जी लेकर भी भाई जी को ज्ञान लेना है, शांत हो गया, भजन करे। और मैं भी अगर इन प्रकार से मारो नैम लेना है। नगरी का लोगों ने, भाई और बहनों ने, सबों ने भी आई आज्ञा देवी को सत्संग करो, राम राम करो, भाई जी की आज्ञा मानो। जब भाई अपने यहाँ आए, आपा लोगों की ऐसी भावना वेला तो अपने संत आवेला। इन प्रकार से राजा भी सब लोगों ने केमन लग गया। जब थोड़ा दिन सुन यानी ऐसी भावना भी और वे संत जी कर पहुंचा तो करमेंद्र भाई जी महाराज बढ़ाना लोगों ने की भैया थोड़ा सा अपनी जन्मभूमि है, कुटुंब यात्रा जन्मभूमि का दर्शन कर आना चाहता। भाई जी आया, ऐसे राम नगरी हो गई। करमेंद्र के चरित्र को उन करे बखान, सुख सारण जतो मतो सो करो बखान। सुख सारण जी महाराज कहते हैं कि जो मारो विचार और मारी बुद्धि है जड़ मैं बता सकूं और मैं वही बखान करूं। चाहे परमात्मा भगत स्त्री शरीर से या चाहे पुरुष शरीर से, आत्मा न तो कोई नारी न कोई पुरुष, आत्मा तो परमात्मा सत्स्वरूप होती है। शरीर चाहे हमारी माता बहना आप हो या चाहे हमारे भाई आप, ये तो केवल परमात्मा प्राप्ति करने का साधन है। अपन करनी शरीर ऐसा सुंदर शरीर है, शरीर नहीं मैं मान करके दे मान करके आप भूलिया, वो शरीर तो अपनो रहने नहीं, वो परमात्मा इन वास्ते दियो हाँ। और इन शरीर को आप भजन साधन नहीं करियो, आत्मा ज्ञान नहीं लियो तो बात 84 रमाए 4 जुगपति होने के बाद रमाने पाछो मान कर जन्म रो मोको आवेला, लाख 84 दुनिया के बाद रमाने मानव जन्म रो पाछो होवेला। ऐसो मान को जन्म अवतार अपन आप में जोड़ो है। इस प्रकार से करमेंद्र भाई जी महाराज महापुरुष लिया और ऐसो बेनो सुरातन रहो। इन प्रकार से मैं भक्ति करी तो अपन लोग भी कुछ अपने जीवन रो विचार करना, गर्भ का फूल अपन याद करना और किसी प्रकार वो आप काम धंधो करो, आपका बालकों री बच्चा ने भी धुरमा का और पति री सासू ससुरों री आप सेवा करो, लेकिन आपकी भावना आपने हृदय में है। आप ऐसो अवसर अपन ने आज मिलियो है कि मान का जन्म हो ऐसो लाओ आते हैं जबकि खेल भेजावेला। संत महात्मा कहते हैं
कर ले राम सनेही प्राणी, कर ले राम सनेही, हो जा राम सनेही प्राणी, कर ले राम सनेही प्राणी, कर ले राम सनेही, कर ले राम सनेही, टूट जाएगा एक पलक में आकंदी दर्द, टूट जाएगा एक पलक में आकंदी दर्द, बन जा राम सनेही बड़ा, मूर्ख मगन भयो माया में, मेरी गर्दन माने, मूर्ख मगन भयो माया में, मेरी गर्दन माने, मेरी गर्दन माने, अंधकार जब भाई ने कराई, अंधकार जब भाई ने कराई, तू ना जाए मसाने, अंधकार जब भाई ने कराई, तू ना जाए मसाने, कर ले राम सनेही प्राणी, कर ले राम सनेही, कर ले राम सनेही, टूट जाएगा एक पलक में एक अंधी दर्द, टूट जाएगा एक पलक में एक अंधी दर्द, कर ले राम सनेही प्राणी, रातों मातों बीच स्वान में, प्रफुल्लित मन नाई रे, रातों मातों बीच स्वान में, प्रफुल्लित मन नाई रे, प्रफुल्लित मन नाई रे, दिवसड़ा चमक कर आवे, दिवसड़ा चमक कर आवे, पकड़ ले जाने भाई रे, दिवसड़ा चमक कर आवे, पकड़ ले जाने भाई, कर जा राम सनेही प्राणी, कर जा राम सनेही, कर जा राम सनेही, टूट जाएगी एक पलक में, टूट जाएगी एक पलक में आकंदी दर्द, टूट जाएगी एक पलक में आकंदी दर्द, बन जा राम सनेही बड़ा, रघुवर रूप राग नर नारी, सभी वो सीखा करे, रघुवर रूप राग नर नारी, सभी वो सीखा करे, सभी वो सीखा करे, जन हरि राम रे राम, जन हरि राम रे राम, एको नाम ललकारे, जन हरि राम रे राम, एको नाम ललकारे, बन जा राम सनेही प्राणी, हो जा राम सनेही, कर ले राम सनेही, टूट जाएगी एक पलक में आकंदी दर्द, टूट जाएगी एक पलक में आकंदी दर्द, बन जा राम सनेही बड़ा, सद्गुरु जी महाराज की जय हो, अनंत कोटि संत महात्मा की जय हो, छूट जाएगी एक पलक में ये गंदी दर्द, बाल्यावस्था का भी भरोसा नहीं, जवानी का भी भरोसा नहीं, बुढ़ापा का तो है ही कैसे। जैसे किसी आदमी को बुलावा समाचार दे तो अपना घोड़ा पूछने लगे, का नाम कम समझना चाहिए, दांत गिरने लगे और शरीर में कोई बीमारी कमजोरी आ गई तो समाचार आ गया है पास पूरा
फिर बाद में हम समझा रहा हूँ नहीं आवेदन आदमी ने पत्थर भेजा आजकल आप टेलीफोन ये पत्थर आ गया तो माथा में थोड़ा बाल आवे वगैरह के पत्थर आ गया ये सब बड़ा पत्थर है कागज आ रही है या आपके शादी ब्याह में आजकल पत्रिका छापो फ्रंट में चावल पीला चावल या आपने जरूर बता रहा सर मेहरबानी करो भाई और भाईरा तेरा है मैं चावल दे दूँ किन प्रकार से चावल आ रहे अक्का सा बुला रहे समझ ये चावल थोड़ा दिन लेकिन हम तो बड़ी बारी बेईमानी करा हमारी बड़ी सेवा से बना खाना हमारा मशीन लगाया और बाला में बस आए जो रंग कर काला कर अरे तुम पिता की गाड़ी जानो तुम्हें पड़सी पिता ही काला कर भाई समझना ही नहीं चलेगा जानो पड़सी तो ऐसे मूर्ख मगन भयो माया में मेरी कर कर माने अंधकार दे भाई गाई सूतो जाए मसान मेरी माया मेरा परिवार मेरी पत्नी मेरा बालक माता पिता त्रियासुत बंधु सब देखे राम राम सत है विजय सुंदर लोग कुडम सब सदा रहता हजूर प्राण के कहने लगे काटो घर से सब अधूरे में रहता था प्राण छूट गई भाई बंधु कहने लगा क्या कहीं तुम स्वाद रहे अब कोई सार नहीं है सार निकल गया आत्मा निकल गया आत्मा निकल गया गुरु चंदन जैसे होते हैं गुरु सोना जैसे होते हैं गुरु पारस जैसे होते हैं गुरु गंगा जैसे होते हैं गुरु दीपक जैसे होते हैं ऐसे एक प्रकार के गुरु है और दत्तात्रेय महात्मा ने 24 गुरुओं की शिक्षा दी पृथ्वी को भी गुरु माना अग्नि को भी गुरु माना पवन को भी गुरु माना और आकाश को भी गुरु माना जल को भी गुरु माना पृथ्वी जैसे सैन था अग्नि जैसा तेज जब कोई कुल्ला करे कोई पूजा करे कोई धूप दे इस प्रकार से तो भी मान अपमान नहीं माने आकाश को कोई माप तो नहीं अथाह है इस प्रकार से परमात्मा और जैसे महापुरुष की कोई तो लोग सोना जैसे कैसे हैं कि सोना कहीं भी गिर जाओ सोनू काटी जे कोई काट नहीं लगे सोना और सोना की कीमत नहीं घटे और भारत माता के देश में जो सोना है सोना के ऊपर निशान और इन प्रकार से वैसा महात्मा है वैसा गुरु है कई जगहों पे काट नहीं लगे और मैंने कोई किसी तरह से संसार मान अपमान करे तो गर्म नहीं घटे दूसरा पांच गुरु है जगह जिन तरह से लोगों ने सोना बनावे इन्हीं प्रकार का जगतरा जीव है मध्यदारी आत्मा जगह में अपना स्वभाव बदल गए अपना विचार बदल गए और आप मैंने संदर्भ में जाना तो अपन जिस तरह से लोरी कहीं कीमत है सोना की कहीं कीमत है इन प्रकार से अपना जीवन उज्जवल हो जाए कीमती जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो इसलिए वे पारस जैसा हुए और चंदन रोग ठंडो दिया करे चंदन में सुगंधी है और चंदन में सुगंधी दूसरा रूप में भी प्रवेश है और चंदन जैसी सुगंध होती है इन प्रकार से ऐसा गुरु महाराज है कि आप तो बूंदा नहीं वे लेकिन दूसरा नहीं बेड़ा गुरु सिखाए और आपने सुगंधी लेने मांग करते नदी जैसे जो बह रही है उन नदी में पानी के लोग खेता में पानी पावे के लोग गाया भैंसिया ने और भेड़े वगैरह में पानी पावे के लोग पानी ले जाते सभी प्यास बेटे और सब में सुखी करे और वह नदी बहती है इन प्रकार से ऐसा गुरु है कि गांव में देशों में और विदेशों में सब जगह बहता है धर्म मार्ग चला तो सब
सुखी करे, वे गंगा जैसा, नदी जैसा करो, और दिया जैसा करो कि एक दियो जल रहे और दूसरा दिया दियो जलाए, चाहे वे इतना ही दिया है जो इस प्रकार से एक दिया अनेक दिया है, इन प्रकार से दिया जला करो महाराज वे जगह पे कई जीवन अज्ञान जो अंदर है वे मेट कहे हमने आला सदगुरु के प्रताप श्रवण सुनिया हाथ सुटा बात विवाद। गुरु महाराज के गाना शब्द जो मुखारबत करे अपने कानों के द्वारा सुनिया, वाद विवाद छूट गए, सुनिया नाथ जब शब्द सुनिया जब वाद विवाद नहीं, हल्की वाणी कीजिए नहीं, वाद विवाद होते नहीं, राम सुमरना थकिए नहीं, गुरु सेवा में संगिए नहीं, करनी कर करवाजे नहीं, जिसको नेम बैठाजे नहीं, अनछायों जल पीजिए नहीं, उजस किसी को दीजिए नहीं, डूंगर से भी गिरजे नहीं, सोतों से जगाते नहीं, चूड़े लम बदवाते नहीं, धनविना गमाते नहीं, लेता देता लजिए नहीं, भला मानुष को तजिए नहीं। इस प्रकार से अच्छा बने जगह अपन धारण करना चाहिए, अच्छे दिन का अनुसार करना चाहिए, अच्छे दिन का गुण है जगह महापुरुष बताए गए अपन धारण करने की कोशिश करा तो अपन जीवन अच्छा बने, जीवन में लाभ प्राप्त हो। जैसे भगवान राम की जो रामायण है उसमें आप देखो तो अपने जीवन रूप पतो लगे कि अपना जीवन राम जैसा है या राम जैसा। गीता में बड़ा गीता रामायण असुर और देवता की बात बताई है, यहाँ से असुरा का जो गुण है वे कहीं जिन तरह से ओला पड़े उनके हमारी खेती हुई बिगाड़ कर दे, ओला भी पड़ जाए, नुकसान ही नुकसान करे। इन प्रकार से असुर सुधारा जो जीव है वे नुकसान ही नुकसान करे और देवता जड़ा मिल के आप लोग काम को आए तो वे दूसरा वास्ते भलो काम सोच करे देवता शास्त्र जो है जिन प्रकार से सुधारा अपने शस्त्र है, इन्हीं प्रकार से अपन भगवान महावीर की वाणी है, कबीर की वाणी है, नानक जी की वाणी है, तुलसीदास जी की वाणी है, वे अपन जीवन में मायने जीवन कल्याण करने और शस्त्र है, शास्त्र आपने दिलाने वाला वास्ते जो भी शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बनाता है वो आत्मा मान बन जाती है, और शास्त्र के वाक्य के अनुसार थोड़ा भी गुण मेहनत में नहीं है तो वे बिना छोड़ को सुंदर हो जाते। शास्त्र अपने जीवन को मार्ग दिखाता है, इस तरह से चाहो वो महापुरुष इस मार्ग गए, इस मार्ग आप चलो, जिस मार्ग काका बाबा गया वे मार्ग खोटा, ऐसो भिड़ज नहीं कीजिए जिनमें आवे टूटा। माता पिता या दादा दादी या अपना वडेरा जो मार्ग गया है वो मार्ग अच्छो है, संत बताए वो शास्त्र बताए क्यों है, बहुत बढ़िया मार्ग है, और वह विपरीत मार्ग हो तो वो मार्ग नहीं है। टोटो पड़े बैठो व्यापार नहीं करो, न हो गरीब पूंजी भी कमाने में और फिर टोटो लाग जाए बैठो व्यापार काम। इन प्रकार से वाकुल मर्यादा काफी नहीं, उन मर्यादा से आपकी मर्यादा अच्छी बनाओ। मैं माता जी भगत हूँ और जातो राजपूत हूँ, मैं तो नोटदान मान बकरी मार बड़ेरा मार करता नहीं। हाँ मैं सुनो तो देखो बोलो तो माता जी किसी का बकरियां नहीं खाती, तो तुम्हारे जीव के लिए तुम्हारा बड़ेरा तो दाल की गुटकी लेता नहीं, ये बड़ा बड़ा रास्ता रात किया क्यों जाता है और गुटकी आता की बनी है, आज कहीं हमारी कई रात होता और रात बना। इन प्रकार से वो काम नहीं करना, आप उसके भला दिन का अनुसार करना, भलो काम करना, अच्छो व्यवहार करना,
नशा पदार्थ त्याग करो। कर ले मनवा उन दीन री तदबीर, कर ले मनवा उन दीन री प्राण धरे आई दीन, प्राण धरे आई दीन, कर ले मनवा उन दीन री तदबीर, कर ले
You